Good morning, everyone. Today we will discuss about blood pressure. हिंदी में इसे कहते हैं रक्तचाप और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, अर्थात रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर परिसंचरित रक्त द्वारा जो दबाव पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं. अगर हम बहुत प्रिसाइजली कहें तो जो ब्लड प्रेशर है यूजली रेफर्स टू द प्रेशर इन लार्ज आर्टरीज ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन. मीन्स जो सामान्य परिसंचरण है उसमें जो बड़ी धमनियों पे दबाव पड़ता है वो रक्तचाप कहलाता है. अगर हम रक्तचाप को देखें तो रक्तचाप को नापने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हृदय की धड़कन के दौरान जो अधिकतम रक्तचाप होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हृदय की दो हार्ट बीट्स के बीच में जो न्यूनतम दाब होता है, मिनिमम इन बिटवीन टू हार्ट बीट्स, वह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है. और इसे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर नापा जाता है, जिसे कहते हैं mm/Hg. ब्लड प्रेशर एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक चिन्ह है. इसे वाइटल साइन कहते हैं. रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन और बॉडी टेम्परेचर, इनके साथ साथ रक्तचाप भी एक बहुत महत्वपूर्ण वाइटल साइन है, और इसका सामान्य से अधिक बढ़ना और कम होना हेल्थ के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह हो सकता है, विशेष रूप से उच्च रक्तचाप. यदि नॉर्मल रेस्टिंग ब्लड प्रेशर देखें तो जो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है वो वयस्क व्यक्तियों में 120 mm ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक और 80 mm ऑफ मर्क्यूरी डायस्टोलिक होता है. और इसको अगर एब्रीविएटेड करें तो ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg. अगर पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो जो औसतन रक्तचाप है उसे स्टैंडर्डाइज्ड किया गया, स्तरित किया गया है, और वो सेम है 1975 से लेकर अब तक. 127 सिस्टोलिक एंड 79 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक इन मेन and 122 systolic in women and 77 diastolic in women. यद्यपि ये जो डेटा हैं वो वेरी कर सकते हैं. अब अगर हम एक और चार्ट देखें, ये सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर या प्रणालीगत धमनी प्रेशर को दिखाया गया है, जो कि हमारे सामान्य भाषा में हम कहें ब्लड प्रेशर को प्रदर्शित करता है. और इसकी ये 3 कॉलम हैं इस टेबल में. फर्स्ट वन कैटेगरी, दूसरा सिस्टोलिक रक्तचाप जो कि ब्लड प्रेशर का ऊपरी रेंज है, और तीसरा है डायस्टोलिक रक्तचाप जो कि ब्लड प्रेशर की निचली रेंज है. यदि हम ऑप्टिमल देखें तो अगर 120 से कम है और 80 से कम है तो वो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर कहलाएगा, और जनरली यह एथलीट्स का ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर होता है. नॉर्मल देखें तो 120-129 सिस्टोलिक एंड 80-84 डायस्टोलिक है तो नॉर्मल है. हाई नॉर्मल 130-139 सिस्टोलिक एंड 85-89 डायस्टोलिक. लेकिन इस रेंज से अगर अधिक हो रहा है तो वो फिर हाइपरटेंशन कहलाएगा, जिसे कि उच्च रक्तचाप कहते हैं, और उसको अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. अगर सिस्टोलिक 140-159 mm ऑफ Hg है और डायस्टोलिक 90-99 mm ऑफ Hg है तो वो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कहलाएगा. अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160-179 और डायस्टोलिक 100-109 है तो वो ग्रेड 2 हाइपरटेंशन. और अगर इक्वल टू 180 और मोर देन 180 सिस्टोलिक है और इक्वल 110 और मोर देन 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो वो ग्रेड 3 हाइपरटेंशन कहलाएगा, जो कि रोगी के लिए फेटल हो सकता है. उसको स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिटिक अटैक आ सकता है, इंटरनल
हेमरेज से ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, और रोगी की डेथ हो सकती है। एक और कैटेगरी है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू 140 और मोर देन 140 तथा डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 90 mm ऑफ मर्क्यूरी है। तो ये एक बहुत अजीब सी स्थिति है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अधिक होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसे कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हम बात करें इसको ये नापने के यंत्र की, तो इस यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये एक और डायग्राम है, डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर है, लेकिन अभी ये सीधा रीडिंग दे देता है। कोई भी व्यक्ति इससे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि यह सही रिजल्ट्स देता है या नहीं। ये विकिपीडिया से लिया गया डायग्राम है। ये स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर किस प्रकार लेते हैं वो दिखाया गया है इस डायग्राम में। अगर ये एक और डायग्राम देखें तो ये शरीर के प्रत्येक ऊतक में जहाँ भी रक्त वाहिकाएँ हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है। तो ये आँख की रेटिना की धमनी और शिरा दिखाई गई है। रेड कलर की धमनी में ब्लड प्रेशर है और ब्लू कलर की शिरा में रक्त प्रवाह को दिखाया गया है। इसे कहते हैं ब्लड फ्लो वेलोसिटी वेव फॉर्म्स। हमेशा धमनियों में जो प्रेशर है वो अधिक होता है और शिराओं में कम होता है। यदि हम एक और डायग्राम देखें, ये हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस या एमरजेंसीज दिखाई गई हैं। रक्तचाप अगर अधिक है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, या सामान्य भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये एक आम समस्या है आधुनिक समय में, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की करीब 40% शहरी आबादी हाइपरटेंसिव है। ये बहुत एक कॉमन समस्या है, और अगर इसे गंभीरता से ना लिया जाए तो ये बहुत अधिक खतरनाक हो सकती है। समय पे इलाज नहीं होने पे इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर होने का खतरा भी रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 120/80 mm मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन में दवाई खाना तो ज़रूरी है ही, साथ ही लाइफस्टाइल और खान पान में भी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के खतरे से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि नमक का सेवन सीमित करें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम का सेवन करें। केला और संतरा पोटेशियम के बेहतर स्रोत माने जाते हैं। साथ में बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता है। ये हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई गई हैं। मस्तिष्क में स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, जिसके लक्षण है कन्फ्यूजन, हेडेक, कन्वर्जन, फिट्स आ सकते हैं। आँखों में समस्या हो सकती है, आँख का रेटिना, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। जो रेटिना में ब्लड रक्त वाहिकाएँ हैं, विशेष करके रेटिनल आर्टरीज, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। किडनीज़ में हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी हो सकती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है और किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ सकता है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है और डायबिटीज़ का कारण भी हो सकता है। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए योग की विशेष भूमिका है, या फिज़िकल एक्सरसाइज की विशेष भूमिका, जिसमें योग को आजकल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है साइंटिफिकली। सामान्य व्यक्ति की तुलना में जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनमें
स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसे में उच्च रक्तचाप की समस्या को लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत से आसन हैं विशेष रूप से हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, जैसे अधोमुख श्वसनासन, शवासन और शीतली प्राणायाम। इससे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को बहुत अधिक फ़ायदा होता है। रक्तचाप कम करने के साथ ही ये बेचैनी, तनाव, अकड़न और स्ट्रेस को भी कम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी हाइपरटेंशन का मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा बहुत से रिसर्चेस हुई हैं जिसमें वॉकिंग को बहुत अधिक फ़ायदेमंद माना जाता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है कि दूसरों की तुलना में जो लोग रोज़ 10,000 स्टेप्स चलते हैं उनका बीपी 2.25 पॉइंट्स तक कम होता है। ब्रिस्क वॉकिंग या अन्य एरोबिक एक्सरसाइज हार्ट के लिए अच्छे हैं, इसलिए हार्ट तेज़ी से धड़कता है, जिन्हें कि कार्डियो कहते हैं, और सामान्यतः अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए स्ट्रेस से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कार्य क्षेत्र व निजी जीवन में होने वाली स्ट्रेस से भी लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि स्ट्रेस और अवसाद, जिसे कि डिप्रेशन कहते हैं, दूर रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, और हार्ट को और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के लिए आजकल एक टैग लाइन है, लेस इज़ मोर। मीन्स जो कुछ भी हमारे पास है वो बहुत अधिक है, जिसे कहते हैं टोटल एक्सेप्टेंस। जो कुछ भी हमारे पास है उसके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, जिससे कि हम अपने हेल्थ को टोटल एक्सेप्टेंस से और अपने जीवन के प्रति अच्छे अभिवृत्तियों द्वारा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल द्वारा एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें कार्डियक सिस्टोल और डायस्टोल को दिखाया गया है। हमने पीछे बात की है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोल का मतलब है पंपिंग। जब हृदय संकुचित होता है तो रक्त को पंप करता है और ब्लड एओर्टा या महाधमनी में आ जाता है। जब वो प्रेशर जो कि धमनियों पे पड़ता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है और इसको कहते हैं कार्डियक सिस्टोल। डायस्टोल जब हृदय फैलता है और रक्त से भर जाता है, उस समय जो धमनियों पे प्रेशर होता है, ये आकार बड़ा दिखाई दे रहा है डायस्टोल के समय, और क्योंकि इसमें ब्लड से भर जाता है ये, तो इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। तो ये कार्डियक सिस्टोल और डायस्टोल का डायग्राम है। अगर हम सम अप करें तो एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो उसकी एक सिंपल सी रेंज है 120 to 129 सिस्टोलिक और 80 से 84 डायस्टोलिक। अगर हम एक और टर्मिनोलॉजी पे बात करें, हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर, सामान्यतः जो लो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कम होता है। जो सामान्यतः लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है और मैंने नमक वाला पानी पी लिया और मैं अब सही फील कर रहा हूँ, वो एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। ऐसा मेडिकली कोई भी कंडीशन नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होती जिसे कि निम्न रक्तचाप कहा जाए। हाँ, अगर उच्च रक्तचाप का व्यक्ति है और मेडिसिन से या किसी अन्य कारणों से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कह सकते हैं, या बहुत गंभीर बीमारियों में हाइपोटेंशन हो सकता है। अन्यथा अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो वो एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। धन्यवाद।